हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ ससुराल। यहाँ पे मेरी सारी जितने भी पूजा का ज्वेलरी वगैरह है या फिर मेकअप का कॉस्मेटिक है, ये सारा कुछ मैं टेबल पे अच्छे से लगा दी हूँ। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी स्नान करने के बाद। और आज मैं अभी जो पहनने वाली हूँ डे टाइम में, वो ये है, मेरी शादी वाली साड़ी है। चुन्नी, पायल, बिछुआ, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, इयररिंग्स मैं आर्टिफिशियल ही अभी रखी हूँ। और ये सारा कुछ मैं पहनने वाले भी रेडी नहीं होंगी, बस ये सब पहन के मैं पूजा कर लूँगी, कथा वगैरह सुन लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ स्नान करके और अब मैं लगा लूँगी पूजा का आसन। सबसे पहले मैं इस पे बिछा दे रही हूँ रेड कलर का शालूक। अभी मैं रेडी नहीं हुई। और हाँ, ये जो चूड़ी है ये मेरी माँ दी है, यानी कि मेरी सासू माँ दी है। और अब मैं लगा दूँगी ये महादेव जी और गणेश जी की इसमें पूजा होती है। तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा होती है हर पूजा में, तो सबसे पहले मैं उनकी फ़ोटो लगा दी हूँ। और ये है बगल में करवा माता का फ़ोटो, मैं इसे भी लगा दे रही हूँ। अब मैं करवा माता को चुन्नी दे दूँगी। देन मैं ले रही हूँ माला। तो मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मुझे माला 2 लेना चाहिए था, बट मैं एक ही माला ली हूँ। तो ये मैं गणेश जी और शंकर भगवान जी की मूर्ति को पहना दूँगी। तो उसे मैं अभी पैकेट से निकाल रही हूँ। उसको निकालने के बाद मैं उसे पहना दूँगी। तो ये मैं इसे पहना दी हूँ। और फिर मैं अब ले रही हूँ मिठाई। एक प्लेट ली हूँ, उसमें मैं 7 मिठाई चढ़ा दी। मैं सबसे पूछी, जो जैसे बताई, सबका मेरे समझ में जो आया मैं डाल दी। तो यहाँ पे मैं 7 आइटम दी हूँ मिठाई का। और इधर से मैं मांग रही हूँ कुछ दीपक जी से। यस, ये मिठाई मेरी माँ बनाई है, यानी कि मेरी सासू माँ बनाई हुई है, पेड़ा वाइट वाला। और ये है मेरा पूजा का प्लेट, इसे भी मैं अभी ही रेडी करके रख लूँगी। और अब मैं चढ़ा रही हूँ पूरी। तो मैं 4 तरह का पूरी बनाई थी, मीठा पूरी, सादा पूरी, खस्ता और गुजिया। तो वो सब मैं डाल दे रही हूँ, खीर, हलवा, तो ये सब मैं चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ करवा रखने के लिए दे रही हूँ गेहूँ, और कलश रखने के लिए भी। फिर मैं ले रही हूँ केला का पत्ता, जो गांव में इसी पे चढ़ाया जाता है, शहर में तो नहीं मिलता है, इसलिए प्लेट में चढ़ा दिया जाता है, बट यहाँ पे केला के पत्ते पे चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए, मैं भूल गई थी, बहुत कुछ मैं भूल जाती थी। जब मुझे जो याद आ रहा था मैं वही कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, नर्वस भी थी। जब मुझे जो याद आ रहा था मैं बस वही करना स्टार्ट कर दे रही थी। और यहाँ पर मैं बांध रही हूँ कड़वा के गले में कच्चा धागा। कड़वा के गले में भी बांधा जाता है और कलश में भी, और जिस गिलास से पानी पिलाया जाता है मैं उसमें भी बांध दी थी। मुझे जो जो समझ में आ रहा था मैं कर दे रही थी। उसके बाद यहाँ मैं अपने सासू माँ के लिए साड़ी रख दे रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी साड़ी है मेरी, आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा। और अब मैं कर रही हूँ कड़वा में सिंदूर, और हम लोगों की तरफ पिठार बोलते हैं, आप लोगों की तरफ कौन कहाँ के हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। पार्वती माँ के पास मैं रख दी हूँ ये टोंटी वाला ये कड़वा, और एक बिना टोंटी वाला कड़वा जो होता है वो मैं रख दूँगी कड़वा माँ के पास।
ये देखिए। और अब मैं कर रही हूँ कलश का श्रृंगार। इसमें अच्छे से चौक और सिंदूर लगा दूंगी और इसको भी मैं स्थापित कर दूंगी। उसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर फल और मिठाई। मैं 5 तरह का फल ली थी और वही मैं यहाँ पे चढ़ा दे रही हूँ, और मिठाई। यहाँ पर मैं एक गोल सुपारी में कच्चा धागा लपेट के इसे मैं गणेश जी का रूप दे करके स्थापित करूँगी। तो उसी का प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये बन चुका है। अब मैं इसे स्थापित कर दी हूँ। उसके बाद मैं पल्लव पे कर दूँगी चौक सिंदूर। अच्छे से करने के बाद मैं इसे कलश में डाल दूँगी। कलश में भी मैं सिक्का डाल दूँगी, फूल डाल दूँगी, अक्षत, और ये पल्ले उसके ऊपर से रख दूँगी। यहाँ उल्टा रखा गया था तो मैं उसे सीधा कर रही थी, और मैं यहाँ हंस रही थी क्योंकि भाभी सब थी तो सब हंसी मजाक कर रही थी, तो हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पे मैं चूड़ी चेक कर रही हूँ कि ये जो मैं माँ के लिए ली हूँ वही चूड़ी है या फिर कोई और है, क्योंकि सब उस रूम से मेरी नंद आके दे रही थी। और इसमें से मैं कुछ छुट्टे पैसे निकाल रही हूँ कलश में देने के लिए। तो किसके ऊपर मैं रख दी हूँ ढकनी। और अब मैं साइड में भी रख दूँगी चूड़ी। ये चूड़ी है 5 जन को, 5 सुहागिन को बांटने के लिए मैं बांटती हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं बांटी हूँ अब की बार, और सोची हूँ आगे भी अगर चलता रहे तो मैं सब दिन बांटूँगी। सुहाग की चीज़ों को जितना बांटिए उतना अच्छा होता है। तो यहाँ मैं बिंदी, नील पेंट, मेहंदी, रबर, सब कुछ जितने भी श्रृंगार का सामान मैं ली हूँ सब रख दी हूँ, इधर माँ के लिए और उधर बांटने के लिए। और ये जो पीछे बैठी है वो मेरी दादी सास है, वो बैठ के देख रही है। और ये जो मैं दी हूँ येलो पैकेट में, इसमें बिछुआ है। मैं अपनी सास के लिए बिछुआ ली हूँ तो उन्हीं को दे रही हूँ। और यहाँ मैं दे रही हूँ गेहूँ। गेहूँ के ऊपर मैं दे दूँगी दीप। अक्षत नहीं था तो सब कुछ में गेहूँ लग रहा था तो मैं वही दे रही थी। और गेहूँ में दीप में देने के लिए मैं घी निकाल रही थी, तो पहले वो खुल नहीं रहा था। जब वो खुला उसे मैं डाल रही थी, वो निकल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं बोली सरिता से कि वो जा करके उसको पिघला के लाए। फिर वो पिघला के लाई, तभी मैं उसमें डालूँगी घी। मोबाइल चेक कर रहा है क्योंकि दीपक जी कर रहे थे वीडियो, इस वजह से। वो कभी करते नहीं हैं, कभी कभी करते हैं। वैसे मैं सारा कुछ अकेले करती हूँ, चाहे वीडियो शूट करना हो, एडिट करना हो, अपलोड करना हो, सारा कुछ मैं अकेले करती हूँ। बस फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए इतना मोबाइल चेक कर रहे हैं। और ये देखिए सब कुछ लगाने के बाद मेरा टेबल कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और दीप में मैं लगा दी हूँ बाती। और अब इसमें मैं डाल दूँगी घी पिघला करके लाया गया है। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा सा प्लेट में रखी हूँ। प्लेट वाले दिए में दे दी हूँ, जिस प्लेट को लेकर के मैं चांद के पास जाऊँगी। और ये प्लेट है आरती के लिए, इसमें रख दूँगी मैं कपूर। और एक प्लेट में मैं रख दी हूँ मिठाई। और ये गिलास है, इसमें रख दी हूँ मैं जल पिलाने के लिए वहाँ के लिए। और फिर हम लोग बैठ गए कथा कहने के लिए। तो अब हम लोगों का कथा स्टार्ट होगा। ये मैं अपनी नंद को दी थी वीडियो बनाने के लिए, तो वो बना रही है। अब हम लोग कथा कहेंगे। कथा सुनने से पहले मैं अपने आंचल में रख ली हूँ 11 गेहूँ के दाने, उसके बाद ही कथा कहा जाता है या सुना जाता है। तो दीपक जी को मैं बोली थी पहले आप पढ़ लो, फिर दीपक जी बोले मैं पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मुझे नहीं मालूम था कि इसमें बहुत कम ही कथा होता है। तो मैं बोली कि लाइए, ऐसे ही पूजा में लेट हो रहा है, मैं खुद ही पढ़ देती हूँ।
तो मैं जब कथा पढ़ रही थी तो पता चला कि कथा तो बहुत ही शॉर्ट था, 10 से 15 मिनट में हो गया पूरा कथा वगैरह। तो चलिए थोड़ा कथा सुन लेते हैं। तथा गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वांग्मय में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ करने की प्रथा सदैव से ही रही, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया था। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका कथा करने के बाद बारी आती है कड़वा फेरने की, तो मैं यहाँ पर कड़वा फेर रही हूँ। एंड हाँ, मैं आप लोगों को पूरी कथा नहीं सुना पाई, क्योंकि अगर पूरी कथा मैं सुनाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। वैसे भी आज लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे 2 पार्ट में ये वीडियो बनाना चाहिए था। और यहाँ पे मैं मेहंदी इसलिए दिखा रही कि भाभी बोल रही थी कि चाँद तो निकला ही नहीं। तो मैं बोली देखिए मेरे हाथों में चाँद निकला है। मैं जो मेहंदी लगाई थी ना उसमें चाँद निकला था। इस वीडियो के लास्ट में मैं पिक लगा दूँगी मेरे हाथों की मेहंदी का। और हाँ, कड़वा फिरते समय ध्यान रखना है, ये टोटी वाला जो कड़वा है ना वो अपने तरफ आ जाए। यानी कि मैं टोटी वाला कड़वा को ये पार्वती माँ के पास रखी थी, तो वो कड़वा माँ के पास चले जाना चाहिए था। और कड़वा माँ के पास जो कड़वा है वो जो है पार्वती माँ के पास आ जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से इसको 7 बार फेरते हैं तो फिर वहाँ पहुँच जाता है। तो कड़वा फेर लिए हैं। उसके बाद ये रहा मेरे पूजा की थाली, और ये रहा भगवान जी। पूरा भरा भरा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ना देखने में। आप लोग बताइएगा अगर पूजा में कुछ कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे कमी है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैं छत पे करने वाली थी पूजा। मेरा लहंगा इतना हैवी था कि मैं वहाँ नहीं जाना चाह रही थी। मैं बोली दीपक जी से कि आंगन में ही कर लेती हूँ, तो मैं आंगन में ही कर ले रही हूँ। तो अभी दीपक जी नहीं आए हैं, वो आ रहे हैं तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और अब दीपक जी आ गए हैं तो मैं जला रही हूँ दीपक। एक दीप तो प्लेट में ही था, तो मुझे चलने के लिए अलग से दीप लाना पड़ा, क्योंकि वो प्लेट में चिपका हुआ था तो वहाँ से मैं हटा नहीं सकती थी उसे, इसलिए। और अब मैं यहाँ चांद की आरती कर ले रही हूँ और फिर उसका पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आरती उतारने के बाद यहाँ मैं दे रही हूँ फूल, चंदन, अक्षत। यहाँ मम्मी है और भाभी है यानी मेरी जेठानी, वो सब देखने आई थी कि चांद सच में दिख रहा है या फिर ये लोग ऐसे ही स्टार्ट कर दिए पूजा करने के लिए। और फिर मैं दे रही हूँ जल। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे परफेक्ट आता, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, बस फर्स्ट टाइम कर रही थी। मैं देख रही थी जो मुझे याद आ रहा था, जैसे जैसे मैं वैसे वैसे ही कर रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ नहीं करूँ। पहले से लग रहा था कि सही है ऐसे ऐसे करना, वहाँ जाने के बाद सब दिमाग से निकलते जा रहा था। फिर उनको देखने के बाद मैं इस तरीके से देख ली। फिर दीपक जी को देख रही हूँ। और इसमें तो पता ही है सब रहती है तो हंसी मजाक होता है तो हंसी भी लग जाती है। और फिर मैं अब लगा रही हूँ दीपक जी को चंदन। और अब इनकी आरती उतारूंगी। एंड अब मैं प्रणाम कर रही हूँ। आप लोग देखते जाइए, मुझसे गलती हुई है, मुझे भी लगा देखने के बाद, जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तभी देख रही हूँ कि मुझे ये पहले करना चाहिए था, ये पहले करना चाहिए। और एक बात और है, इंटरेस्टिंग है कि दीपक जी भी मेरे साथ फास्ट थे, इसलिए मैं इनसे बोली कि अभी आ जाओ, अभी अर्घ दे दो चांद भगवान को, क्योंकि हम दोनों फास्ट हैं तो दोनों आदमी को ज़रूरी है फास्ट में अर्घ देना। और अब मैं इनको दे रही हूँ जल। उससे पहले मैं बोली कि रुक जाइए आरती कर लेती हूँ, फिर हम लोग अपना फास्ट तोड़ेंगे। तो यहाँ मेरा कलीरा था ना, वो बार बार दीपक के पास जा रहा था, इसलिए दीपक जी बोले लाइए मैं प्लेट पकड़ देता हूँ। बट ये पता नहीं कैसा कपूर दिए हुए थे, कपूर में लग ही नहीं रहा था। मैं ट्राई कर रही थी, नहीं लग रहा था। फिर मुझे लास्ट में नीचे का दीपक ही उठा के उसमें डालना पड़ा। मैं माँ से बोली माँ इसी से कर दूँ, तो माँ बोली हाँ कर लो। तो फिर हम दोनों इसी से आरती कर ले रहे हैं। तो वहाँ से दीपक जी को नहीं दिख रहा था सही से, इसलिए फिर मुझे उधर जाना पड़ा। और अभी देख रही हूँ मैं तो पूरी छिप गई उसके पीछे।
चांद आगे आ गया और चांदनी पीछे छिप गई है। और अब ये मुझे पिला रहे हैं पानी। पानी पिलाने में ना बहुत अच्छा लोचा हो रहा है, देखिएगा। मैं इसे मिठाई खिला दी क्योंकि ये भी फास्ट थे, तो वैसे भी मुझे पहले नहीं खाना चाहिए था इस वजह से। और हाँ, मैं बहुत स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। ये देखिए पानी पिला रहे हैं, लेकिन मेरा नोचपिन जो है ना वो आ जा रहा है बीच में, तो फिर ये पिलाया मुझे और फिर मैं इसे पिला दे रही हूँ। अब हम दोनों का कवर टूट गया है और अब हम लोग एक दो पिक्चर के लिए ये कर रहे हैं कि हाँ पिक्चर लेना है, तो हम दोनों कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ जल देने के लिए भगवान जी को। ये लास्ट स्टेप है पूजा का। इससे पहले मैं अपने कुल देवता का पूजा की थी, वहाँ पे जल उल दे करके आई हूँ, बट वहाँ का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती बिकॉज हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोग नहीं दिखा सकते हैं अपने कुल देवता का पूजा, तो इसलिए नहीं दिखा रही। फिर यहाँ का दिखा सकते हैं, घर का तो ये दिखा रही हूँ। और इसके अंदर कर लूँगी प्रणाम। प्रणाम करने के बाद यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान है ना, उसमें मैं कुछ अपने लिए भी डाली थी, तो वो मैं हटा ले रही हूँ। मैं डाल दी थी कि कुछ मैं भी यूज़ कर लूँगी, पूजा वाला चढ़ाया हुआ हो जाएगा चढ़ावा। और ये मम्मी के लिए है, माँ के लिए है। मैं क्लियर कर दूँ, मैं मम्मी मेरी मम्मी को बोलती हूँ और माँ मेरी सास को बोलती हूँ, बट यहाँ पे बार बार मम्मी बोल देती हूँ ताकि आप लोग समझ आइए। हाँ, मैं मम्मी जी या पापा जी नहीं बोलती अपने, यानी कि मम्मी माँ को और पापा को, बिकॉज ऐसे ही मुझे पापा जी में ये लगता है ना कि थोड़ा दूर दूर का रिश्ता लगता है, और जब पापा बोलते हैं तो लगता है अपनों जैसा। तो ये है मेरी माँ और इसको दे रहे हैं। इनको दीपक जी लोग माँ ही बोलते थे, तो मैं भी माँ ही बोलती हूँ। तो मैं यहाँ बोल रही कि बड़ी माँ आप भी आ जाइए और भाभी को भी बुला लीजिए, सबको यहीं पे दे देती हूँ मैं। तो भाभी को बस बुला रहे हैं। इसके बाद मैं दे रही हूँ मम्मी को। और यहाँ सरिता से बोल रही थी सिंदूर ले आना, मैं मम्मी लोग को सिंदूर लगा दूँगी। तो यहाँ मैं नाक से सिंदूर लगा दे रही हूँ सबको। और मुझे किसी ने लगाया नहीं, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि कोई लगा दो, और मुझे खुद से होता नहीं लगाने में। उसके बाद मैं मम्मी को प्रणाम कर ली और उसके बाद हो गया। अब फिर आई है बड़ी माँ और बगल से मेरी दादी सास है, वो देख रही है। तो बड़ी माँ को भी मैं सिंदूर कर दूँगी। सिंदूर करने के बाद मैं इनको भी दे दूँगी श्रृंगार का सामान। इसके बाद अब बारी आती है भाभी की, तो भाभी आ रही है और इसको भी मैं सिंदूर कर रही थी। बोल रही मुझे नाक तक मत करो, तो मैं बोली नहीं, सबको की होता आपको भी करना ही होगा। तो इनको मैं कर रही हूँ नाक तक सिंदूर। मुझे अच्छा लगता है नाक तक सिंदूर करने के बाद, कुछ अलग ही लुक आता है। फिर मैं भाभी को प्रणाम कर ली हूँ और फिर अब मैं दे दूँगी भाभी को भी श्रृंगार का सामान। ये देखिए। और उसके बाद आती है नारियल फोड़ने की बारी। तो सभी तो बाहर में ही फोड़ते हैं, बट बाहर में मिट्टी था तो फूटता नहीं, तो यहाँ पे दीपक जी फोड़ रहे हैं। मैं बोली मैं नहीं फोड़ूंगी, तो मेरा सारा चूड़ी ही फूट जाएगा, आप ही फोड़ लो दम लगा के। फिर हम दोनों प्रणाम कर लिए, पूजा हो गया डन। अगर आप लोग मुझसे बड़े हैं तो ब्लेसिंग दीजिएगा हम दोनों के लिए। एंड हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ़ यू। एंड ये वीडियो तो 2 दिन बाद जा रहा है, सॉरी फॉर लेट। एंड ये रही मेहंदी। आप लोग ज़रूर बताइए कि मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। और ये है बाहर से, और ये हम लोगों की कुछ पिक्चर्स हैं। आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, दिवाली के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।